बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर साहब शुक्रिया, आपने मौका दिया और ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है हर लिहाज से। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उनकी डिमांड पे हुआ है तो या उनका मौक़िफ़ था, मौक़िफ़ और ये कहा गया कि हमारा मौक़िफ़ था कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाओ। तो वैसे क्लैरिफिकेशन तो आ गई है, खुद एडमिट भी कर लिया है। ये जिस जमात को पता नहीं है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था, ये जो उनके इधर बात कर रहे हैं उनको ये पता नहीं कि हमारा मौक़िफ़ था लगाओ, उस मौक़िफ़ को सिंध की इस पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या पता होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा सर, स्टार्ट विद द सेम थिंग, टैक्स था, टैक्स दे रहे थे। हाँ, जहाँ जैसे दूसरी जगहों पे FPR फेल होता है, हमारा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट फेल हो रहा था कलेक्ट करने में प्रॉपर्ली। जैसे हर जगह मैं ये बात कर रहा था, अभी ये जो टैक्स की थोड़ी डिटेल भी दूंगा, मैं कोशिश करूंगा 10-1 मिनट में ख़त्म करूं अपनी तकरीर। जो फेलियर्स FPR के थे, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी थे। और हमने इधर बैठ के आपके सामने ये बजट स्पीच के दौरान मैंने कहा था कि हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं SRB को, इसलिए कि SRB ने, आई डू नॉट एग्री विथ ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जब वो कहते हैं टारगेट्स पूरे नहीं किए। SRB ने हर साल अपने टारगेट्स पूरे किए जब से बना है। तो SRB को हम देना चाह रहे थे और हमने यही फैसला किया था। हमने टैक्स की जो क्वांटम थी बजट में देखें बढ़ा दी थी कि 6 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे इस साल। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले 3 महीने में SRB के जाने के बगैर ही हम तकरीबन 1 अरब रुपए कलेक्ट कर चुके थे इस साल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का। अपने पुराने तरीके से, अपने पुराने टैक्स रेट से टैक्स था ना, हमने वो कलेक्शन की थी और हम अपना टारगेट इंशाल्लाह पूरा करते